हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 11 मई 2020 और 11 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस यानी इंटरनेशनल मदर्स डे ये कब मनाया गया? 10 मई को, यानी ये मई के दूसरे संडे को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 10 मई। 10 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया गया है। अब इसके इतिहास के बारे में हम कुछ जानते हैं। 8 मई आपको याद रखना है, 8 मई 1914। 8 मई 1914 को राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मई के दूसरे संडे को एक संयुक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष मई के सेकेंड संडे को इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य माताओं तथा मातृत्व के लिए खास तौर पर पारिवारिक एवं उनके आपसी संबंधों को सम्मान देना और इसके साथ साथ माँ के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना, ये इसका उद्देश्य है। कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मातृ दिवस को मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते को मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए AOL के साथ एक समझौते पर मंजूरी प्रदान की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, AOL और ट्राइफेड ये दो टर्माएँ हैं। सबसे पहले मैं आपको AOL के बारे में बताता हूँ। AOL यानी आर्ट ऑफ लिविंग और ट्राइफेड का मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसे इंग्लिश में TRIFED ट्राइफेड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ हम डिस्कस करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और आर्ट ऑफ लिविंग ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर साइन किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रत्येक संगठन के विशिष्ट कार्यक्रमों में सहयोग देना और साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद जनजातीय जो कारीगर हैं उनको निःशुल्क राशन किट्स उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसके लिए AOL इसका आपको याद रखना है, इसका एक कैंपेन है आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी कैंपेन। क्या है कैंपेन? आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी कैंपेन। इसी कैंपेन के तहत AOL के राशन किट के वितरण के लिए देश भर में 9,409 ज़रूरतमंद जनजातीय कारीगरों को चिन्हित किया है। अब बात आइए AOL यानी इसका फुल फॉर्म है आर्ट ऑफ लिविंग। AOL की स्थापना 1981 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान समय के संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर। कौन है? श्री श्री रविशंकर, ये AOL की संस्थापक हैं। इसके अलावा बात आई जनजातीय, तो वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए एक समझौता किया? अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ कोकिंग कोल के लिए एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, रूस। कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व और शेष आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी संस्थाओं के साथ समझौता यानी उसके MOU, याद रखना है, इसमें भी MOU पर साइन किया है। अब इसमें 2 हैं, तो पहला MOU क्या है? पहला MOU
रूस की फॉर ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट, यानी यफ, याद रखना है, FEAAISE, ये पहली कंपनी है, पहली इसके साथ। और दूसरा MOU रूस के फेडरेशन की ईस्टर्न माइनिंग कंपनी यानी FEMC, इन दोनों कंपनियों के साथ 2 MOU पर साइन किया है अभी हाल ही में। इसके अलावा याद रखना है FEMC, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर ये कोलकाता में पड़ता है और कोल इंडिया के वर्तमान समय के MD एंड CEO हैं अनिल कुमार झा। अब बात आई है रूस की। रूस के बारे में आपको बताता हूँ। रूस की कैपिटल मॉस्को है। रूस की वर्तमान समय की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती कब मनाई गई है? अभी हाल ही में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाएगी और ये 9 मई को मनाएगी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 9 मई। पूरे देश में 9 मई को महाराणा प्रताप की याद में उनकी 480वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 9 मई 1540, कब? 9 मई 1540 को मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था। इन्हें अब हम याद क्यों रखते हैं? इन्होंने राज्याभिषेक कब? जब इनका राज्याभिषेक हुआ था इसके तुरंत बाद ही इन्होंने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसी युद्ध के लिए इन्हें जाना जाता है। ये युद्ध कौन सा था? ये युद्ध था 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 18 जून 1576 को शुरू हुआ था। ये हल्दी घाटी का युद्ध था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया? अभी हाल ही में AIIB ने इंडिया को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, AIIB। सबसे पहले AIIB, इसका फुल फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत को इस वित्तीय सहायता से जो वर्तमान समय में जो कोविड को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ावा में मदद मिलने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया क्षमता को व्यापक बनाने और भविष्य में महामारी की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में सुधार भी होगा। इससे पहले AIIB ने, मैंने आपको बताया था, AIIB ने भारत को कोविड-19 की समस्याओं से निपटने के लिए और इसी के साथ साथ इंडिया को 17 अप्रैल को, कब? 17 अप्रैल को, जब इसने दिया था 5 बिलियन, कितनी? $5 बिलियन की AIIB ने भारत को वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। जब ये सहायता प्रदान की थी तब मैंने आपको बताया था। अब इस सहायता को AIIB के द्वारा भारत को दिया गया ये 5 बिलियन का वित्तीय सहायता बढ़ाकर इसे 10 बिलियन कर दिया गया है। कितना? 10 बिलियन AIIB ने कर दिया है। अब बात आई है AIIB की। AIIB मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में पड़ता है। AIIB के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। कौन है? जिन लिकुन। और इसमें वर्तमान समय में 78 सदस्य देश हैं। कितने? 78 कंट्री मेंबर हैं AIIB में वर्तमान में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस विभाग ने अब POK और गिलगित बाल्टिस्तान, जिसे बलूचिस्तान भी कहते हैं, इसके लिए पूर्वानुमान जारी करने का फैसला किया? अभी हाल ही में मौसम विभाग ने एक आधिकारिक अनाउंसमेंट किया जिसके द्वारा उसने बताया कि अब वो POK और गिलगित बलूचिस्तान के भी पूर्वानुमान जारी करेगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मौसम विभाग। मौसम विभाग विज्ञान, इसका पूरा क्या नाम है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हम कहते हैं IMD, यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसी ने
जम्मू और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में शामिल करने का फैसला किया है। इससे पहले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को, आपको डेट याद रखनी है, 30 अप्रैल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंसमेंट किया और उसमें कहा गया गिलगित और बाल्टिस्तान इलाके में कार्यवाहक सरकार स्थापित की जाएगी और वहाँ पे प्रांतीय विधानसभा चुनाव भी कराने का आदेश जारी किया था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात आई है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कब? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान समय इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के देखभाल के लिए संजीवनी वाहन विकसित किया? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने कोविड-19 के मरीजों की देखभाल करने के लिए एक संजीवनी वाहन विकसित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश। अब ये किस काम का है? इस वाहन के अंदर कुछ डॉक्टर रहेंगे और ये डॉक्टर कोविड-19 से ग्रसित जो पेशेंट हैं उनका देखभाल करेंगे और साथ ही उनका चेकअप भी करेंगे। इसका उद्देश्य जो कोरोना महामारी है यानी कोविड-19 महामारी को संक्रमण से बचाना, यानी इसकी संक्रमण को अधिक ज़्यादा क्षेत्रों में फैलने से रोकना, ये इसी का उद्देश्य है। गाड़ी में जब डॉक्टर रहेंगे तो वो चेकअप कर पाएंगे और जिससे कोविड-19 का संक्रमण ज़्यादा नहीं फैल पाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की। जीवन शक्ति योजना, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिलाएं मास्क बना सकेंगी और उन मास्क को वो 11 रुपये पर मास्क की कीमत से बेच सकेंगी। साथ ही जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की थी। जीवन अमृत योजना के तहत इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए त्रिकूट चूर्ण को विकसित किया गया है और ये त्रिकूट चूर्ण आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया और त्रिकूट चूर्ण ये 50-50 ग्राम का पैकेट होगा जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसे विकसित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताया था टॉप पेरेंट, कौन सा? टॉप पेरेंट्स ऐप भी स्टूडेंट्स के लिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने विकसित किया है। और साथ ही एक योजना है संकल्प योजना जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, अभी केवल उमरिया डिस्ट्रिक्ट में इसे स्टार्ट किया गया, संकल्प योजना। इस योजना के तहत बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जाएगी। आपको याद रखना है संकल्प योजना ये केवल अभी उमरिया ज़िले में ही इसे लॉन्च किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब बात आई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की वर्तमान समय की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के गवर्नर हैं लालजी टंडन। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में असम में किस बीमारी के कारण 2500 से अधिक सूअरों की अचानक मौत हो चुकी है? अभी हाल ही में असम में एक दूसरी बीमारी का प्रकोप देखने को मिला है जिससे 2500 से अधिक सूअरों की मौत हो गई, जिसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 2500 से ज़्यादा 2500 प्लस सूअरों की मौत हो चुकी है असम में और इसे भी बताया जा रहा है कि ये भी चाइना से फैला हुआ एक वायरस है। कहाँ से? चाइना से फैला हुआ ये भी एक वायरस है और इससे फीवर होता है। क्या होता है? इससे फीवर होता है। अब बात आई है असम की। असम की कैपिटल दिसपुर। असम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे ये भारत में 2 राज्य, एक तो पश्चिम बंगाल और दूसरा असम में पाया जाता है। असम में एक और नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 58 वर्ष से 59 वर्ष कर दिया है? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 58 वर्ष से 59 वर्ष तक सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आइए आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने
प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। आपको मैं फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आप करा प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।